लोग दोबारा शादी करते हैं तो नई बीवी होती है। आपकी पुरानी बीवी से ही क्या आवश्यकता पड़ी फिर से दोबारा शादी करने? हम लोग फिलहाल मौजूद हैं रसूलपुर में। नया गांव थाना है और छपरा डिस्ट्रिक्ट है। ये दुनिया जो है विचित्रताओं से भरा हुआ है और विचित्र विचित्र प्रकार के यहाँ पे काम होते रहते हैं। यहाँ पे आप जिन जोड़ों को देख रहे हैं आपको लगता होगा कि इन लोगों की जो है यहाँ नई नई शादी हुई है और सच भी यही है। हालांकि यहाँ पे जो नया बात ये है कि इन लोगों की जो शादी है आज से 2 साल पहले हो चुकी है। ये है फौजी और ये दोबारा शादी किए हुए हैं, लेकिन दोबारा शादी किए हुए हैं लेकिन जो इनकी पत्नी है पुरानी वाली है, नई मत समझिएगा आप लोग, क्योंकि इसमें थोड़ा उलट पलट हो जाएगा। अब हम बातचीत का जो सिलसिला है उसे शुरू करते हैं कि आखिर इनको जब एक बार शादी हो गई थी तो फिर दोबारा शादी करने की क्या ज़रूरत पड़ी? क्या जो पंडित जी थे वो ठीक ठाक से मंत्र वगैरह नहीं पढ़े थे या क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था कि फिर ये लोग दोबारा शादी किए? जैसा कि फिर से शादी का जो भी उसमें प्रोग्राम होता है आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर पूरी तरीके से सजावट हुई है। हालाँकि शादी जो है वो 22 तारीख को बीत चुकी है ना, और आज यहाँ पे ये रिसेप्शन रखे हुए हैं, टोले टपाड़ी के लोगों को खिलाएंगे। तो आखिर ये क्या है? क्या नाम हुआ आपका? सोनू कुमार नाम है। सोनू कुमार नाम हुआ। आपकी जो पहली शादी हुई थी वो कब हुई? हमारा 2 साल पहले हुआ था। इस बार हमारा 22 जनवरी को एनिवर्सरी था हमारा। एनिवर्सरी था। हाँ जी सर। तो सुनने में आ रहा है कि एनिवर्सरी की टाइम में आप फिर से सज धज कर गए और वहाँ पे मंदिर में आप लोगों की शादी हुई, पंडित जी भी थे? हाँ पंडित जी भी थे। आप वीडियो देखिएगा आपको समझ में आएगा। हमारा 22 जनवरी को शादी था। पूरा गाँव समाज सब कोई उलट के गए थे। हम लोग इधर मंदिर पे शादी किए थे। सब कुछ था। उससे पहले हम लोग एंगेजमेंट, हल्दी, मेहंदी सबका फंक्शन किए हैं और सारा वीडियो हमारा यूट्यूब चैनल सोना सिंह सोनू पे मौजूद है। एक बात बताइए, मान लीजिए कि सब लोग दोबारा शादी करते हैं तो नई बीवी होती है। आपकी पुरानी बीवी से ही क्या आवश्यकता पड़ी फिर से दोबारा शादी करने की? जो दूसरी बीवी से शादी करते हैं, हमारा जहाँ तक लगता है कि उनका पहली बीवी के साथ में नहीं बन पाता है तब बीवी चेंज होता है। अच्छा। हमारा पहली बीवी के साथ में इतना ज्यादा बन गया है कि हमको बीवी चेंज करने का जरूरत नहीं पड़ा। तो फिर दोबारा शादी करने की क्या जरूरत पड़ी? दोबारा शादी एक इसको बोल सकते हैं, ये हमारे लिए एक ड्रीम वेडिंग था। अच्छा। मतलब अगर आप हो तो आप हमसे बहुत ज्यादा बड़े हैं जी। तो आपको ज्यादा पता होगा कि कभी भी शादी होता है तो थोड़ा ना थोड़ा शौक इंसान का रह जाता है। हाँ। वो शौक पूरा करने का हमको लगा कि हम दोबारा करते हैं और जो भी कुछ लगे कि ऐसा रह गया है या अभी हम मॉडर्न है तो हमको लगता है कि ऐसा होना चाहिए, फोटो ऐसा वीडियो होना चाहिए, या अगर कुछ रस्म हो रहा है तो हस्बैंड वाइफ साथ में हो, फैमिली के साथ में फोटो वीडियो हो। क्योंकि पहला बार जब शादी होता है तो क्या होता है, फैमिली सिर्फ शादी को खत्म करने के चक्कर में जल्दी रहती है। तो उस टाइम में हम फैमिली के साथ में एंजॉय नहीं कर पाते। तो इस शादी को हम सिर्फ फैमिली के साथ एंजॉय करने के लिए किए थे और पूरा फैमिली के साथ बहुत बढ़िया तरीका से हमने एंजॉय किया। शादी फोटो वगैरह जैसे इच्छा किया उस तरह से बहुत बढ़िया, एकदम कैमरा वगैरह सब जिस तरह से आपका दिल चाहा, यानी फुर्सत में आप शादी की? फुर्सत में, पूरा फुर्सत। पहली शादी होती है किसी तरह से हड़बड़ है ना, शादी करो और हित को निपटाओ, है ना, उस टाइम साटा बायना को पैसा देकर और आप एस्टीमेट बनाकर पूरी तरीके से शादी की पूरा। उस टाइम में मेरा शादी हुआ था तो पापा इधर ही, उनका कहना था कि 2 बजे से पहले अगर बारात निकल जाएगा तो हम पूरा पार्टी देंगे। मतलब इनको लगता था कि जल्दी से खत्म करना है, किसी तरह से निपटाइए जल्दी। मतलब होता नहीं कि लड़की के दूरा पे हमको टाइम से पहले जाना है, नहीं तो हमारा इज्जत खराब होगा। तो उस चक्कर में सब चीज जल्दी जल्दी हो जाता है। अच्छा। आप फौजी भी है? कहाँ पे आपकी पोस्टिंग है? अभी हम गुजरात में है, लेकिन इस 2-3 महीने के अंदर हम चेंज होकर अंडमान जा रहे हैं। अच्छा। हाँ, तो हम सोचे कि अब हम उधर अगर चले। दोनों मियाँ बीवी साथे में रहते हैं? हाँ, मियाँ बीवी साथ में रहते हैं, लेकिन फौज का नौकरी ऐसा है कि आप बाहर लेके तो चले जाओगे बीवी, लेकिन बाहर होके भी साथ नहीं रह पाओगे क्योंकि आपको 15 दिन, महीना दिन, 2 महीना ड्यूटी। बात बताइए, तो ये जो शादी आपकी हुई तो बारात आप लेकर क्या इनके घर गए थे, ससुराल में ही गए हुए थे? नहीं साहब, अगर आप वीडियो हमारा देखोगे या आप पहले न्यूज कुछ लोग आए थे, हमको बहुत अच्छा लगा कि आप हमारे पास आए इस चीज़ के लिए, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखोगे तो हमारा इधर मंदिर है। हम चाह रहे थे कि हमारा चीज़ हम किसी पे थोपे नहीं, हमें खुद ही सब कुछ करना है क्योंकि ये हमारा सपना है ना। हमारा घर वाले भी बेचारे खर्चा में पड़ जाते, वो बोलते कि एक बार शादी कर ही दिए, उसके बाद दोबारा फिर खर्चा में डूबा रहे हैं। चलिए हम थोड़ा आपके धर्म पत्नी जी से बात कर लेते हैं। क्या नाम हुआ जी आपका? सोनाली।
कैसा लग रहा है? एक तो विचित्र काम आप दोनों प्राणी मिलकर किए हुए हैं कि दोबारा फिर से शादी हुई आपकी। पहले शादी में पंडित जी मंत्र सही से नहीं पढ़े थे, गाना माना नहीं बैठा था का? जी, सब कुछ बढ़िया था और शौक भी कह सकते हैं। मतलब दूसरी शादी का बहुत कुछ रीज़न था, देखा जाए तो हम कर रहे हैं तो रीज़न है, नहीं कर रहे थे होते तो सब कुछ सही था। लेकिन हो रहा है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि अभी पहली शादी जो थी सब कुछ बढ़िया था उसमें, लेकिन कुछ रीज़न होते हैं जिस वजह से थोड़ा बहुत बात बिगड़ जाता है कि कोई दूसरा या तीसरा आके कुछ गलत या सही कर देता है, जिस वजह से बहुत कुछ बिगड़ जाता है। तो वो सब चीज़ था। फिर अपना शौक जो था, जैसा कि अरेंज मैरिज हम लोग का हुआ, हम लोग आपस में कुछ बात नहीं किया, जैसे कि आजकल होता है साथ में फ़ोटो शूट होता है, साथ में हल्दी मेहंदी सब कुछ होता है, तो वो सब भी हमारा नहीं हुआ था। तो ऐसा भी, और फर्स्ट एनिवर्सरी हम लोग अपना मिस कर चुके थे क्योंकि ये ड्यूटी में थे। जी जी, ये ड्यूटी में थे और फर्स्ट एनिवर्सरी को लेके बहुत कुछ शौक रहता है कि पहली बार साथ में रहेंगे, ऐसे करेंगे, नहीं भी करेंगे, एटलीस्ट बात तक हमारा नहीं हुआ था फर्स्ट एनिवर्सरी में, तो वो मिस होने का भी रिग्रेट था। तो मतलब ऐसे ही अभी महीना भी नहीं हो रहा है, अभी कुछ दिन पहले ये ड्यूटी से आए थे और ऐसे ही मतलब मजाक मजाक में ही बात निकला कि दोबारा से कर ले क्या, शायद इस बार छुट्टी मिल जाएगा हमको। तो बहुत अच्छा लगा उस समय और फिर तुरंत में ही दोनों लोग का मन बन गया। फिर पेरेंट्स लोग से बात हुआ तो पेरेंट्स लोग भी मान गए, तो फिर ऐसे सोचे कर ले। जो पेरेंट्स हैं वो भी बोले थे कि चलो इसमें हमें कोई परहेज नहीं है। बात कर जैसे ही हुआ ना कि दूसरा शादी है, तब तो थोड़ा रीति रिवाज का डर था कि मतलब नया चीज़ें स्टार्ट करने में थोड़ा डर लगता है किसी को भी, तो पहले नहीं माने थे, पहले मना किए कि ये सब चीज़ नया नया चलन मत चलाओ। तो वो सब चीज़ के लिए पहले मना हुआ, बट धीरे धीरे समझाए तो वो लोग को लगा नहीं शौक है तो कर देना चाहिए, तो फिर वो लोग भी एक आध दिन में मान गए थे। तो कुछ दिक्कत नहीं हुआ, ना ही इधर के पेरेंट्स से ना ही उधर के पेरेंट्स से कोई दिक्कत नहीं हुआ तो था। आप ऐसा नहीं बोली कि बारात वहीं पे ला रहे हैं, तो बोलते कि नहीं यहाँ पे नहीं ला। जैसा कि इन्होंने कहा, अब शादी के बाद आपको ही पता है कि जैसा भी हो अपने हस्बैंड पे ही सब कोई डिपेंड होता है। तो ये चीज़ सच में किसी पे भी नहीं थोपना चाहिए, चाहे कहीं के भी लोग हों, किसी पे नहीं थोपना चाहिए। अगर हमारा शौक है तो हम खुद कर सकते हैं तो करेंगे, थोप के करवाना सही नहीं होता है, तो थोपना सही नहीं लगा, इस वजह से हम लोग यहाँ से किए सब कुछ। और बारात हमारा तब भी गया था, यहाँ पे पास में मंदिर है तो यहाँ से बारात गया, वहाँ पे शादी ब्याह सब कुछ हुआ, फिर उधर से भी हम लोग आए, यहाँ पे भी जो जितना विधि होता है सब कुछ यहाँ पे हुआ। जी, इनकी माता जी है। आपको तो इसमें तो नया लगा होगा, लेकिन कोई आपत्ति तो नहीं हुई? नहीं, कोई आपत्ति नहीं है। कोई आपत्ति नहीं है। और आप भी तो मान लीजिए कि बेटे के दूसरे विवाह का ही मजा ली होंगी। हाँ, लिए हैं, नाचे हैं इसमें। चलिए तो यहाँ पे देख रहे हैं और बड़ा खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पे। जो बाकी के युवा हैं उन लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? मान लीजिए कि आप लोग शादी कर लिए, आप तो कमाते धमाते हैं, तो आप खुद से शादी कर लिए, अब दूसरा कोई कमाता धमाता नहीं होगा, अनेरिया टाइप का होगा, वो भी बोलेगा कि भाई हम भी शादी करेंगे, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? हम उनके लिए या किसी के लिए कुछ नहीं कहेंगे। हम सबसे पहले तो बोलेंगे कि अगर आपका शादी हो रहा है तो आप फर्स्ट टाइम में ही कोशिश कीजिए कि अपना मैक्सिमम एफर्ट दे के उसी शादी को अच्छा से किया जाए। आपके साथ हर समय कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो दूसरा आदमी गलती करेगा, उस चक्कर में आप अपना मेमोरी को ख़राब मत करिए, क्योंकि आप किसी और का बात को पकड़ के आप अपना फेस डाउन कर लोगे उस टाइम में, उस टाइम का तो टाइम निकल जाएगा। आप मुँह बिगाड़ के कैसे भी अपना शादी बिगाड़ दोगे। लेकिन जब आप 2 साल 1 साल बाद जब देखोगे तो आपको पता चला कि वो हमारी ज़िंदगी का सबसे ख़राब टाइम था। तो शादी हमारा जो होता है वो बोला गया है कि एक ही बार करना चाहिए। तो अगर उस एक बार में हो रहा है तो अगर कुछ बहुत बड़ा भी गलती हो रहा है ना, तो उसको अंदर अंदर झेल के उस मेमोरी को बेस्ट बना लीजिए, क्योंकि ऐसा आपके पास नौबत नहीं है कि आपको दोबारा करना पड़े। हमारे पेरेंट्स हमको जहाँ तक लगता है कि इतने ज़्यादा सपोर्टिव थे। हम एक बार बोले कि हमको करना है और इन्होंने मना नहीं किया। अच्छा, आया बहुत सारा दिक्कत आया जब शादी हुआ तो। हम लोग बाहर रहते हैं तो हमको पता नहीं था कि यहाँ पे क्या हो रहा है, लेकिन जब हम आए तो गाँव में बहुत सारा बात सुने, घर वाले का सुने, रिश्तेदारों का सुने। रिश्तेदारों को इनवाइट नहीं करने के पीछे सबसे बड़ा रीज़न यही था, क्योंकि हम चाहते थे कि हम जो कर रहे हैं ना, हमको अपने फैमिली के साथ खुशी खुशी करना है। रिश्तेदार आएंगे तरह तरह का बात बतियाएंगे। हाँ, अब अगर उसमें मान लीजिए कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट खड़ा हो जाए तो अच्छा बात नहीं है। फिर भी हम अपने रिश्तेदारों को, हमारा यूट्यूब चैनल है तो हम उन पर वीडियो बना के बोले थे कि अगर आपको लगता है कि आप हमारे शादी में खुशी खुशी इन्वॉल्व हो सकते हैं तो आप आइए, हम जैसे आपको पहले इज्जत देते
देते थे उससे कहीं ज़्यादा इज्जत देंगे। आप आइए। तो कुछ रिश्तेदार आए थे, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था हमें। तो बस हमारा कहना यही रहेगा कि जो टाइम आपको मिलता है उसमें बेस्ट मेमोरी बना लीजिए, क्योंकि वो टाइम निकल जाने के बाद फिर इस तरीका का होना असंभव है। चलिए देखिए, अब मुख्य रीज़न मुझे जो समझ में आ रहा है इन लोगों की शादी का, जो शादी का माहौल होता है वो बड़ा जल्दी में होता है। हित परित सब आए होते हैं और दूसरे के डिसीजन के हिसाब से आप सभी को चलना पड़ता है। उसमें कुछ पल ऐसे होते हैं कि जल्दी में याद भी नहीं आता है कि हमारी शादी किस तरह से हुई, कब क्या हुआ, कब क्या नहीं हुआ। इसलिए ये लोग फिर से दोबारा शादी किए, उस पल को जीवंत रखने के लिए, उस पल को कहीं ना कहीं मेमोरी में कैद करने के लिए ये लोग यहाँ पे दोबारा शादी किए हैं, दोबारा शादी के सारे रस्म निभाए हैं। और यहाँ पे जो इनका आज रिसेप्शन है और टोले टपाड़ी के लोग का भी खाने का आमंत्रण है। हाँ, डेफिनेटली वो सभी लोग का है। आपके ससुराल वाले नज़र नहीं आ रहे हैं? ससुराल से सभी लोग आए थे शादी के दिन। अच्छा। वो आए, उसके बाद कल चले गए थे क्योंकि कल बीच था, कल मंगलवार था, तो मछली चावल का जुगाड़ हम लोग सोचे थे सबके लिए, तो वो नहीं हो पाया। बाकी हमारे कम से कम 8-10 साले साहब हैं, वो सब आए हुए हैं, सब पीछे में हैं। साले आपके पति तो मान लीजिए कमाते धमाते हैं, दूसरे के पति अगर कमाते नहीं हो वो फिर दोबारा शादी कैसे करेंगे? इस तरह का रस्म कैसे निभाएंगे? सेम हमारा भी यही आंसर होगा ना कि जैसे फर्स्ट शादी में होता है, कोशिश यही करेंगे कि किसी तीसरे का बात नहीं सुने, खुद का शादी एंजॉय एटलीस्ट करें, क्योंकि किसी तीसरे के चक्कर में हम अपना बेस्ट मेमोरी खो देते हैं। और वो जैसे कि हम लोग अपना शौक था तो हम लोग कर पाए, लेकिन ये चीज़ मेरे को पूरा पता है ना कि हर कोई नहीं कर सकता। अगर वो फाइनेंशियली है भी तो ज़रूरी नहीं है कि उसको पेरेंट्स सपोर्ट करेंगे। अगर पेरेंट्स सपोर्ट करेंगे तो फाइनेंशियली हो सकता है वो नहीं कर पाए। तो कोशिश तो यही रहना चाहिए ना कि फर्स्ट शादी अपना अच्छे से एंजॉय करें, उसके बाद भी अगर आप करना चाहते हैं तो पहले पेरेंट्स को राज़ी करें। अगर आपके पेरेंट्स राज़ी हो तो आप करें, उसके अलावा नहीं करें, क्योंकि आपको जितना खुशी नहीं होगा ना करने का, पेरेंट्स के दुख को देख के आपको ज़्यादा दुख होगा। बिल्कुल सही कहा है आप। इस तरह से ये शादी है, दोबारा इन लोगों ने शादी की है, अपने आनंद के लिए शादी किया है। जिस पल को ये लोग भूल गए हैं उस पल को अपने याद में रखने के लिए शादी किए हुए हैं। तो ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा, आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।